नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस आरती प्रोग्राम के अंदर हम पूरा मेंस सिलेबस जो है वो क्वेश्चंस आंसर से कवर कर रहे हैं। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक अन्य टॉपिक को कवर करेंगे। किसी टॉपिक को कवर करना है और बेस्ट तरीके से कवर करना है, तो क्या क्या चीज आपको कवर करना चाहिए? उसका PYQ, ठीक है, उस टॉपिक के सारे आयाम, यही आप कवर करेंगे ना कि भाई उस टॉपिक के सारे आयाम कवर हो जाएं। तो PYQ हमने कवर किया, हमने 7 क्वेश्चन जो है वो UPSC के कवर किए, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है इसमें हम PCS का कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां से क्या चीज हो गई कि लगभग PYQ के 8 क्वेश्चन जो है हमने PYQ का कवर किए। अब यहां पर देखिए, लगभग 3 क्वेश्चन हमें कम कर रहे हैं, एक में 4 क्वेश्चन कवर हुए हैं, तो यानी कि आज को कुल मिलाकर लगभग हम 27 क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके होंगे PYQ, और ये मिलाकर आज तक जो है हम लगभग कितने क्वेश्चंस कवर, और 24 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। यदि मैं आज की क्लास भी इंक्लूड कर लूं तो टोटल 27 क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे केवल इस टॉपिक पर, ब्रिटिश प्रशासन और नीतियों के ऊपर। तो यहां से आप समझ चुके होंगे कि ये चीज क्या है, और अभी एक हिस्सा इसका बाकी है। तो यानी कि टोटल लगभग 30 से 31 क्वेश्चन जो है हम यह इस पर कवर करेंगे। यदि आप एक टॉपिक के ऊपर 31 क्वेश्चन के आसपास कवर कर लेते हैं तो आपका लेवल क्या होगा, आंसर राइटिंग चीजें, यदि आप लगातार देखोगे, देखो आप पूरी वीडियो को समझोगे, अच्छे से समझने का प्रयास करोगे, तो वो टॉपिक भी अच्छे से कवर होगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वो क्वेश्चन समझने की जो चीजें हैं वो भी आपको आ जाएगी, और ऐसे ही हम हर चीज को कवर करेंगे। तो प्लीज इस जो प्रोग्राम है इसकी जो है सीरियसनेस को समझने का प्रयास करें। यदि यही पेड होता, जो पेड में आप पैसे दे के आते, तो आपको ये समझ में आता और आप सीरियस भी इस चीज को महसूस करते। तो प्लीज ये चीज को फोकस कीजिएगा कि ये प्रोग्राम बहुत सीरियस है, ये आपकी राह को आसान बना सकता है, आपको सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना सिलेक्शन असंभव है, ये आप भी जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज ये भी समझिएगा कि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए क्या कर रहा है, किस टॉपिक को कैसे कवर कर रहा है। यदि आप एक एक टॉपिक से 30-30 क्वेश्चंस कवर करेंगे तो आप ये सोच के देखिए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या होगा, और वो हम कराने का प्रयास करेंगे। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता कि आपके लेवल को बढ़ाया जाए। तो प्लीज उस चीज को समझिएगा और उसी तरीके से आगे बढ़िए, ठीक है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक चीजें पहुंच सके जिनको इसकी जरूरत है। हमने इसको पेड क्यों नहीं किया? इतना प्रोग्राम, इतनी मेहनत इस चीज के पीछे लगती है, क्वेश्चंस निकालना, आंसर्स देना, आपको वो सब कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे। तो वो इस चीज के पीछे, जिसके पीछे इतनी मेहनत लग रही है, हम इसलिए पेड नहीं कर रहे हैं कि ताकि हेल्प हो सके। वो लोग जो घर में बैठे हैं, गाँव में बैठे हैं, जो नहीं आ सकते, वो लड़कियां नहीं आ सकती है, तो उनकी हेल्प हो सके। तो प्लीज वहां तक चीजों को पहुंचाइए, आप हमारी ये हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और एक जानकारी मैं आपको अन्य दे दूं कि टेलीग्राम पर हम डेली जो है वो करंट अफेयर नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। डेली की करंट अफेयर वहां पर आपको मिलती है, MCQ मिलते हैं, और उनके प्रॉपर PDF आपको मिलती है। तो वो डेली रूप से हम डालते हैं, वो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टॉपिक, जो भी टॉपिक कवर होता रहेगा पूरा, जैसे कि इसकी सेकंड लास्ट वीडियो है, जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सके। करंट अफेयर का सारी PDFs आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। तो देखते हैं आज ये टॉपिक क्या है, कैसे हम इसको कवर करना चाहिए, इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? औद्योगिक नीति और व्यापार के ऊपर बात करना है। तो जायज बात है, किसका सब टॉपिक है? ब्रिटिश नीतियों का, है ना। तो ब्रिटिश नीतियों ने, औद्योगिक जो नीति थी उनकी, जो व्यापार सिस्टम था, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस टॉपिक को नॉर्मल देखिए, मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि इस टॉपिक, जो ये हमारा प्रोग्राम है, इसका हिस्सा क्या है, इसका तरीका क्या है कवर कराने का पूरे मेन सिलेबस को। हम आंसर राइटिंग पर फोकस करते हैं कि भाई आंसर राइटिंग की वो सब चीजें क्वेश्चन आंसर में है ना। नॉर्मली आपको आंसर राइटिंग कवर होगी, आंसर राइटिंग की जो भी चीजें हैं वो भी कवर होंगी, साथ में आपका टॉपिक कवर हो, यानी कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना हो, एक स्पेशली रूप से आपका टॉपिक कवर हो। इसलिए मैं आपको उसके इर्द गिर्द सभी जानकारी भी देता हूँ, आंसर राइटिंग की चीजें भी बताता हूँ, और टॉपिक के बारे में कि कैसे चीजें रिलेट हो सकती हैं, ताकि दोनों चीजें अच्छे से कवर हो जाए। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं। ये तो हो गई प्रोग्राम की बात। टॉपिक क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से सब टॉपिक से ये चीज नजर आ गई, भाई ब्रिटिश नीति के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हमें क्या देखना पड़ेगा भाई? एक तो औद्योगिक नीति और व्यापार से संबंधित जो ब्रिटिश की नीतियां थी वो सब कुछ कवर हो जाए कि भाई
क्या क्या उन्होंने किया, किस तरह चीजें, क्या इफेक्ट पड़े, वो सब कुछ का थोड़ा सा जो है वो सामने आ जाए, ताकि कहीं पर कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आए ताकि उसका आंसर हम कर सके। ओके, तो उस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है कि भाई उन्होंने क्या किया, उसके किस तरह के इफेक्ट देखने को मिले, वो यहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि काफी बार क्या होता है, किसी मूवमेंट को, किसी भी आंदोलन को, या फिर कुछ किसी टॉपिक, अलग अलग टॉपिक का अलग अलग तरीके होते हैं कि भाई काफी बार एक अतरंगी सा क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी, या फिर कुछ कनेक्ट करके ऐसे पूछ लेता है ताकि वो आसान नहीं होता, उस रूप से हम नहीं देखते हैं। तो वो एक क्वेश्चन रहता है हमारे प्रत्येक टॉपिक के अंदर कि एक ऐसा क्वेश्चन जो उसका बेसिक सब कुछ कवर कर दे। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन ऐसा रहता है, एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि थोड़ा सा अतरंगी हो सकता है, या फिर जो कनेक्ट रूप से एक अलग रूप से जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया हो, तो वो क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है कि भाई स्पेशली हम ये डालते हैं कि इस टॉपिक को कैसे करंट से रिलेट किया जा सकता है, ताकि वो चीजें रहें, क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री को, ऐसे हिस्ट्री या फिर किसी ऐसे टॉपिक को ये नहीं देखते हैं कि करंट से कैसे रिलेट हो सकता है, मगर हम ये देखते हैं कि भाई जिस तरीके की कंपटीशन आज हो गया है, हम ये फोकस करें कि यदि टॉपिक को करंट से रिलेट किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, और उसकी भी प्रैक्टिस आपकी साथ में हो जाए, तो आपका पूरा बेसिक यानी उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी, कुछ अतरंगी चीजें तरीके से पूछा जा सकता है, कुछ कनेक्ट करके पूछा जा सकता है तो वो भी कवर हो, साथ में करंट अफेयर से कहीं कनेक्ट किया जा सकता है तो वो भी कवर हो। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग रूप से ऐसे ही लिए गए हैं और आपके पूरे टॉपिक को अलग तरीके से जो है वो कवर कर देंगे। कुछ अन्य पूछा जा सकता है तो भी, और बेसिक रूप से, और करंट अफेयर से कनेक्ट करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को समझते चलेंगे, साथ में उसका आंसर तो देखेंगे, और वहां से आपका टॉपिक पर मैं फिर से आपको बोलूंगा कि टॉपिक के जो पॉइंट्स होते हैं जिसका हम आंसर लिखते हैं, वहां पर ये फोकस कीजिएगा कि भाई ये टॉपिक के पॉइंट्स भी होंगे। जैसे मैं बात करूंगा कि भाई इफेक्ट क्या होंगे, तो वो इफेक्ट जो है काम आएंगे। हालांकि जब पूरे टॉपिक को मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें हमने क्या कवर किया, कैसे कवर किया, ताकि आपकी चीजें और क्लियर हो सके, और आप बार बार जो है वो वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर है ना, तो उससे आपकी चीजें और क्लियर होंगी। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश नीतियां भारत को कच्चे माल की आपूर्ति करता, यानी कि ये क्या बोल रहा है, बेसिक रूप से आप समझने का प्रयास करें कि जो ब्रिटिश की जो नीतियां थी ना, जो ब्रिटिश की नीतियां थी, उसने भारत को, ब्रिटिश की नीतियों ने, क्योंकि हम पूरा टॉपिक वही कवर कर रहे हैं तो क्वेश्चन उस पर ही संबंधित है, ठीक है, वो अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा। तो ब्रिटिश नीतियों ने भारत को कच्चे माल के आपूर्ति करता, ठीक है, यानी कि भाई हमारा जो कच्चा माल हम बनाते हैं ना, वो आपूर्ति किसको करते हैं, ब्रिटेन को, ठीक है, जहां पे उसको जरूरत पड़ती है निर्यात हम करते हैं। ये एक ऐसा कंट्री उन्होंने ले लिया है। दूसरा, तैयार माल, यानी कि जो उन्होंने तैयार किया, जो कच्चे माल हमने भेजा और उन्होंने तैयार करके वापसी भेजा, उसका उपभोक्ता वो भी हम ही है, उनका बाजार भी हम ही है, ठीक है, में कैसे तब्दील जो है वो करती वो चली गई। तो वो नीतियों के बारे में बात करनी है, उदाहरण सहित इसका उत्तर हमें देना है। तो नॉर्मली आप समझ चुके होंगे इसका कहने का मतलब क्या है, कि भाई वो ये दर्शा रहा है कि उनकी नीतियों ने कैसे ये चीजें की कि बस हम कच्चा बाहर निर्यात ही कर रहे हैं। क्या निर्यात कर रहे हैं, कच्चा माल निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर भी उनकी ऐसी नीतियां थी उसके हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता था, ठीक है। तो वो चीज हमें दर्शानी कि भाई कैसे भाई हम कच्चे माल के निर्यातक बन के बैठे, भाई हम आपूर्ति करेंगे इस चीज के लिए, और उपभोक्ता भी हम ही, उनकी मार्केट भी हम ही है, ठीक है। तो वो तैयार माल भी यहीं पर लाते थे और उसका उपभोग करने के बस हम आत्मनिर्भर जो बन सकते थे, वो चीज हमसे खोली गई। तो वो कैसे उन्होंने चीजें की, वो हमें स्पष्ट करना है, उन नीतियों के बारे की कैसे उन्हें आपूर्तिकर्ता हमको बनाया और कैसे उपभोक्ता भी हमको बनाया, ठीक है, और उदाहरण सहित इस चीज के आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन समझ में आता है तो बहुत सारी चीजें नॉर्मली क्लियर हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है, उससे हम वही लिखते हैं जो एग्जामिनर की डिमांड होती है। आइए अब ये देखते हैं कि भाई हम कैसे इसकी पृष्ठभूमि लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा, भाई एक तो हमें इसकी भूमिका बनानी है, पृष्ठभूमि लिखनी है, सेकंड मेन बॉडी के अंदर वो पॉइंट देने हैं जिससे जो उसने पूछा गया है वो सब बात साबित हो जाए, वो बात हम क्लियर कर दें, ठीक है, फिर एक निष्कर्ष लिखें और बात को खत्म करें। ये इसका क्वेश्चंस का पूरा सिस्टम है, ठीक है, समझ में आया। और मेन चीज मैक्सिमम क्वेश्चंस यही होते हैं कि भाई पृष्ठभूमि लिखो, मेन बॉडी लिखो। हो सकता है कि अलग अलग टाइप में क्या हो सकता है कि एक ही क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग पार्ट बने हो, ताकि मेन बॉडी में बहुत सारी चीजों के हिस्सों को अनुपात में हमें कवर करना पड़े, वो हम सीखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं और आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कवर करेंगे, ठीक है। स्पेशली कीवर्ड्स पर भी फोकस करना होता है, तो वो मैं आपको बताता चलता हूँ कहाँ पर कीवर्ड्स हैं, क्या चीजें हैं, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो क्वेश्चंस को हमने समझा कि भाई वो हमसे क्या चाहता है, पृष्ठभूमि लिखनी है, ये पृष्ठभूमि हो गई। मेन बॉडी पे चलेंगे कि क्या क्या पॉइंट हम दे सकते हैं, फिर निष्कर्ष लिखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, कैसे क्वेश्चंस की पृष्ठभूमि क्या हो सकती है। हमने क्या पूछा वो क्लियर है। अब बात करते हैं कि भाई ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारत की पारंपरिक आर्थिक संरचना को विकृत कर दिया था।
जो हमारी पारंपरिक चीजें थी कि भाई हम आर्थिक रूप से कैसे सक्षम थे, आत्मनिर्भर थे, है ना, वो चीज उन्होंने ध्वस्त कर दी। हम बढ़ सकते थे आगे, मगर वो चीज उन्होंने खत्म कर दिया। तो वो विकट सिस्टम किया, जिससे क्या हुआ, जिससे वह ब्रिटेन के औद्योगिक जरूरतों के लिए कच्चे माल का हम स्रोत बन गए कि भाई हम कच्चा माल बनाएंगे, आप तैयार माल के यहाँ पर उपभोक्ता बनकर हम रह गए। तो वही बात को स्पष्ट करते हुए हमने कम वर्ड के अंदर, क्योंकि देखिए हमें ये फोकस करना होता है कि भैया तो हम 150 वर्ड में लिखें या 250 वर्ड के जो है वो लिखें। हालांकि काफी बार यूपीएससी ये भी कर लेता है कि 12.5 नंबर का जो है वो दे देता है, तो हमें 200 वर्ड्स के अंदर जो है वो 20 क्वेश्चन लिखने को मिल जाए। तो ऐसा होता है कि यार भाई हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम 250 वर्ड से ऊपर जो है वो ना जाएं। ठीक है, 250 वर्ड्स के ऊपर नहीं जाएंगे तो हमारा किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज है वो सीमित रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट रहेगी, तो चीजें आसान रहेंगी, नहीं तो ये चीजें बिगड़ जाती हैं। ठीक है, और इतना यार भाई बहुत कुछ पढ़ना होता है। देखिए मैं यही आपको सिंपल रूप से, इस क्लास का महत्व यही है कि हम सिंपल रूप से हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई एग्जाम कैसे क्रैक हो सकता है, ये नहीं कि भाई कुछ भी चल रहा है, बस हमें तो प्रोवाइड कराना ही भाई, ये हम रखें, प्रैक्टिकल रूप से समझने का प्रयास करें कि भाई एक स्टूडेंट के सामने बहुत सारे टॉपिक कवर करने होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट सिस्टम होता है, और वो सब कुछ कवर करने के साथ प्रैक्टिस करनी होती है। तो यदि हम बर्डन लेके चलेंगे इतनी मोटी मोटी बुक्स और सब कुछ का, तो वो कैसे हम सब कुछ तैयार करेंगे, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, टाइम भी की लिमिट होती है, तो वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम ये करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई वो हम मेन बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या हो सकते हैं भाई, हम औपनिवेशिक व्यापार नीति का असंतुलन के बारे में बात कर सकते हैं कि उसने क्या किया। आप ये सोच के देखिएगा, जो हम नॉर्मली समझते हैं देखते हैं वही हम उन्होंने किया है। आयात शुल्क छूट कर दी कि भाई जो माल हमारा यहाँ पर आएगा उस पर कोई जो है वो छूट होगी, या तो वो कुछ बहुत मामूली होगा या वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ ब्रिटिश से कोई माल आ रहा है और उस पर छूट है, तो वो यहाँ पर उसका पैसा बढ़ेगा नहीं। मान लीजिए 100 रुपए का माल यहाँ पर आ रहा है, कोई टैक्स नहीं है, तो वो कितने का हो गया, 5 रुपए लिए या फिर 100 रुपए का ही है, तो ये तो वो 100 रुपए का ही रहेगा, 105 रुपए का हो जाएगा, महंगा तो नहीं हुआ ना। मगर यहाँ से मान के चलो कि आप 60 रुपए का भी माल भेज रहे हो, उन्होंने कितना दुनिया भर का टैक्स लगा दिया, क्या हुआ, ये चीज 100 रुपए में तब्दील हो गई या 200 रुपए में तब्दील वो कर देंगे। अब इसको कौन खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। अब यहाँ से समझने की बात है कि ये चीजें उन्होंने की, क्या किया कि भारत में ब्रिटिश वस्त्रों को आयात शुल्क में छूट दी गई, जबकि भारतीय वस्त्रों पर निर्यात शुल्क और प्रतिबंध लगाए गए। इससे हुआ क्या कि मैनचेस्टर के कपड़े जो है वो भारतीय बाजार में भर गए, और ढाका और मुरादाबाद जैसे जो केंद्र थे वो नष्ट हो गए। हमें अपनी एक पॉइंट रखना है कि भाई कैसे उन्होंने असंतुलन बनाया, और कैसे जो है उसका एक एग्जाम्पल लेते हुए अपनी बातों क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक अन्य पॉइंट देंगे, और ऐसे 2-4 पॉइंट देते हुए अपनी बातों खत्म करेंगे। ठीक है, और यही तरीका होता है किस टॉपिक को जो है कवर करने का। और यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि भाई जो नीतियां उन्होंने अपनाई है वो नीतियों के बारे में ये आपका एक नोट्स है, ये आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ कि ये आपका एक नोट्स है, और इसको समझने का प्रयास आप बिल्कुल कीजिएगा कि भाई ये नोट्स आप नोट कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कि कृषि का व्यापारीकरण और कच्चे माल का उत्पादन, उन्होंने क्या किया था, बहुत बार पढ़ा है कि भाई नील की खेती, कपास की खेती, जूट को उगाने के लिए मजबूर हमको किया। उससे क्या हुआ कि भाई हम क्या बन गए, उनके लिए स्रोत बन गए, कच्चे माल को ले जाओ, है ना। बंगाल में नील की खेती, कपास की आपूर्ति जो है वो मैनचेस्टर को, है ना। तो वो चीज हुई। संरचना का विकास का उद्देश्य भाई रेलवे, सड़क, जो परिवहन हम देखते हैं कि उन्होंने विकास किया, बल्कि वो किसके लिए था कि भाई ताकि वो माल यहाँ से ले जाके कहाँ पर, बंदरगाह पर, बंदरगाह पे विकास किया गया ताकि वो बाहर ले जा सके और वहां उनका माल आ सके और वो उसका प्रसार हो सके भारत के अंदर, इसलिए उन्होंने विकास किया था। तो ये ऐसा पॉइंट लिखेंगे। स्वदेशी उद्योग का दमन की बात करेंगे तो भाई औपनिवेशिक शासन ने जो है भारतीय पूंजी, कारीगर, तकनीकी विकास इसको हतोत्साहित किया ताकि यहाँ का जो उद्योग, यहाँ का जो बाजार है, यहाँ का हमारे उद्योग है, उनका विकास ना हो सके, है ना। तो हस्तशिल्प पर लगाने वाले जो कर है, ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुकरण जो है वो क्या हुआ, उद्योग जो है हमारे नष्ट हो गए। तो ऐसे बस 2-4 पॉइंट मारने हैं और आंसर खत्म कर देना है, बस अपना पॉइंट रखना है और एग्जाम्पल रखने का प्रयास करें। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात करें तो इस प्रकार जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति ने जो है भारत को एक आधुनिकीकरण विहीन जो है उपनिवेश में बदल दिया, जहां केवल जो है कच्चा माल देता रहा और क्या करता रहा, उसका खपाता रहा माल ब्रिटेन का। तो ये चीज देखेंगे भाई, हम आत्मनिर्भर उनको बनने ही नहीं दिया गया और हम उस ओर बढ़े ही नहीं, और ये हमारे लिए दीर्घकालिक जो है वो चोट साबित हुई। बाहर के बाद भी, संतुलन होने के बाद भी हम इसकी आपूर्ति जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो मैं बोल रहा था कि काफी बार अलग अलग टॉपिक में कतरंगी चीजें पूछ लेते हैं, कुछ काफी बार कुछ अलग तरीके से कनेक्ट करके पूछ लेते हैं, तो वो हम उस तरीके से चीजों को नहीं देखते हैं नॉर्मली जब हम नॉर्मली पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो आइए एक ऐसा क्वेश्चन
जो है वो कवर करते हैं। स्वदेशी आंदोलन औपनिवेशिक व्यापार नीति के विरुद्ध आर्थिक राष्ट्रवाद का पहला संगठित प्रयास था। मूल्यांकन कीजिए। अब नॉर्मली जब हम कोई भी मूवमेंट पढ़ते हैं कि भाई देखते हैं भाई कैसे विद्रोह किया गया, एक फ्रीडम के लिए जो है वो चीजें करी गई थी, मगर यहाँ पर वो देखा गया कि भाई स्वदेशी आंदोलन को हम देखते हैं कि भाई बंगाल विभाजन के लिए जो है इस आंदोलन को चलाया गया था। भाई आपने विभाजन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके लिए चलाया गया। मगर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसने जो कैसे कनेक्ट किया है कि स्वदेशी आंदोलन औपनिवेशिक व्यापार नीति के विरुद्ध क्या था, आर्थिक राष्ट्रवाद का पहला संगठित प्रयास था। अब थोड़ा सा जब हटके और एक अलग तरीके से चीजों को पूछ लिया जाता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं और कैसे उसको लिखने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो इसे ये चीजें आपको क्वेश्चंस आंसर में ही देखने को मिल सकती हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता है उसको लिखना, हमारे पास वर्डिंग कम पड़ जाती है। ठीक है, तो आइए हर तरीके की प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। तो अब क्वेश्चन आपके समझ में आ गया कि वो आपसे क्या चाहता है। ठीक है, एक मोमेंट दिया गया है, वो बोला गया है कि भाई ये व्यापार नीति के विरुद्ध जो है एक आर्थिक राष्ट्रवाद का पहला संगठित प्रयास था, इसका मूल्यांकन कर दीजिए। तो आइए वो करने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्वदेशी आंदोलन कोई एक मूवमेंट के बाद उसके बारे में हम बताएं कि भाई उसका टाइम पीरियड क्या रहा था, ताकि एक प्रमाणिक सिस्टम लगे कि भाई हाँ ये स्वदेशी आंदोलन है, इस टाइम पीरियड तक चला। भारत में ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद सबसे व्यापक और संगठित आर्थिक विरोध था। यह मुख्यतः बंगाल विभाजन के विरोध में उभरा था, लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यापार और आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आया कि भाई ये एक आंदोलन है, ये इसलिए चलाया गया था, मगर इसका मूल उद्देश्य हमने वही रख दिया जो इसने क्वेश्चन में डिमांड की। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई हम नॉर्मल चीज देखते हैं, अभी कुछ फैक्चुअल के आधार पर लिखते हैं, कुछ डेफिनेशन के आधार पर लिखते हैं, अलग अलग तरीके से हम पृष्ठभूमि देते हैं, मगर यहाँ से हम ये भी चीजें क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि भाई थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती है। जैसा क्वेश्चन ऐसी पृष्ठभूमि, तो यहाँ से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं नॉर्मली कि भाई थोड़ा सा फॉलो चार्ट, थोड़ी सी एक आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें हो जाएंगी, एकदम से कुछ नहीं होता है। अब हम बात करेंगे उस चीज का कि भाई अलग अलग रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमसे पूछा गया कि भाई आर्थिक राष्ट्रवाद का पहला संगठित प्रयास, तो आप कैसे क्या पॉइंट दे सकते हैं कि जिससे ये लगे कि भाई हाँ ये पहला प्रयास था। भाई आर्थिक राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, स्वदेशी आंदोलन जो है, भारतीयों को ब्रिटिश उत्पाद का बहिष्कार किया गया। क्या हुआ था उसमें, तो हमें ये तो पता ही है ना कि भाई क्या क्या चीजें उसमें चलाई गई थी, क्या क्या चीजें बनाई गई थी। भाई हम ये करेंगे, बहिष्कार करेंगे, अपनी चीजों को प्रयास करने का प्रयास करेंगे, अपने उद्योगों को उठाने का प्रयास करेंगे, अपना पहनो, सब कुछ अपना करो, है ना। तो वो सब कुछ करने का प्रयास किया गया था। वो क्या था कि भारतीय वस्त्रों का उपयोग करने का प्रेरित किया गया। ये क्या है, राष्ट्रवाद की शुरुआत हो रही है। किस राष्ट्रवाद की, आर्थिक राष्ट्रवाद की, है ना। आर्थिक रूप से जो है स्वावलंबन और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए जो है पहला प्रयास ये था। तो अपना पॉइंट लिखा कि भाई हाँ ये चीज सब चीजें की गई थी और ये हमें देखने को मिलती है और ये पहली शुरुआत थी। अगला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, भाई औपनिवेशिक व्यापार नीति के विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया थी कि भाई ब्रिटिश नीति ने जो है क्या कर दिया था, हम उपभोक्ता बना के रख दिए थे, हम आत्मनिर्भर नहीं बनने दे रहे हैं, यहाँ से हम स्रोत बन गए हैं, बस मटेरियल पहुंचा रहे हैं, और उनके बाजार बन गए हैं कि भाई उपभोग उनका उनके मटेरियल कर रहे हैं, यानी कि एक जरिया बन गए हैं कि कैसे हमको लूट सकते हैं। अलग अलग तरीके वो निकाल रहे थे, तो उसको चुनौती दी गई, भाई उनको बहिष्कार किया गया, उनके मटेरियल का बहिष्कार किया गया कि हम वो चीज नहीं करेंगे, ना ही ऐसा चीजें उगाएंगे, नहीं वो चीजें। तो उसका प्रयास जो है ये था। ठीक है, तो वो चीज हम देखते हैं, उससे जो हमारे हस्तशिल्प और उद्योग थे कि भाई उसको पुनर्जीवित किया जा सके, जो उन्होंने नष्ट किया है उसका प्रयास किया जा रहा था। क्योंकि भाई वो सब कुछ काम होगा तो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई यदि हम इस ओर बढ़ेंगे, अपने वस्त्रों की ओर बढ़ेंगे, जो हम यहाँ पर बनते हैं उनको पहनेंगे, तो जो हमारे उद्योग हैं वो फिर से जीवित हो सकते हैं। उसका प्रयास यहाँ पर चल रहा था। तो संगठित प्रयास और जन आंदोलन की बात करें कि भाई कितने जन लोग जो उमड़ गए थे, चीजें बन गई थी, तो उसके बारे में भी हमें बात करनी है कि भाई आंदोलन के द्वारा जो है स्वदेशी संस्थान खोले गए, जैसे मुंबई में वेदिका है, कलकत्ता में स्वदेशी बंगाल है, स्थापित हुए। क्योंकि क्वेश्चंस उसी टाइप से है, ये किसी विद्रोह सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा है, आर्थिक राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहा है, तो हमारे सभी पॉइंट उसी तरीके से दिए जाएंगे। एक माइंड सेट वो हमसे क्या जानना चाहता है, इधर उधर का कोई पॉइंट देना सही नहीं होता है सर, ये भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि भाई हम इधर उधर नहीं भटकेंगे कि मान लीजिए उसने पूछा कुछ और है, आंसर कुछ और दे रहे हैं, वो एक अजीब स्थिति जो है वो हो जाती है कि भाई पॉइंट कुछ और है, पूछ कुछ और रहा है, तो एग्जाम का दिमाग खराब होता है और उसका दिमाग खराब होगा तो आपके लिए सही नहीं रहता है। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई ये आंदोलन जो है वो किसान थे, व्यापारी थे, विद्यार्थी थे, महिला थी, सब तक फैल गया, जिससे आर्थिक रवाद एक व्यापक आधार जो है हमें मिला कि भाई सब लोग इसके अंदर शामिल हो गए थे। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है और उसके लिए कुछ एग्जाम्पल हमने रखा कि भाई हाँ इस स्थान पे ये था, इस स्थान पे ये था। तो यहाँ पर ये क्या चीजें हैं, ये एक बेस्ट तरीका होता है कि आपके जो एग्जाम्पल हैं वो प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। अब बात करते हैं आगे कि भाई हाँ वो उसने बात क्या बोली थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अब यहां से आप थोड़ा सा आपकी क्लियरिटी आएगी कि मूल्यांकन करें
ये आपने बोला है कि भाई हाँ ये तो बताएं मगर इसका मूल्यांकन करें। मूल्यांकन का सिस्टम क्या है कि आप अपने पॉइंट दोगे, आप ये बताओगे कि भाई ये पॉइंट है जिससे ये बात होता है कि भाई हाँ इसने प्रयास किया था, पहला संगठित प्रयास था। ओके, मूल्यांकन करेंगे तो हम ये बताएंगे कि भाई हालांकि आंदोलन ने एक व्यापक जन समर्थन पाया था, जिसके बारे में थर्ड पॉइंट में आपको दे रहा था कि यहाँ जन समर्थन था और उसके ये कारण थे कि भाई यहाँ ये चीजें स्थापित की गई थी, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई थी। लेकिन जो है ब्रिटिश ने दमन इसका कर दिया, आर्थिक कठिनाई थी क्योंकि भाई एकदम से वो चीज नहीं हो सकती थी जो उन्होंने इतने लंबे टाइम तक वो विनाश कर रहे थे। ठीक है, तो भारतीय उद्योग जो है वो कमजोर थे भाई, उस स्तर पर उनको पुनर्जीवित किया जाता था। तो उनकी स्थिति क्या थी यहाँ से हम समझने का प्रयास करके उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एकदम से कोई चीज होगी तो एकदम से तो कोई चीज नहीं बन जाएगी, इतना पैसा हमारे पास नहीं था, सब कुछ साधन हमारे पास नहीं थे, तो वो दमन कर देगा और वो जो हमारा प्रयास था वो सफल नहीं होने उन्होंने दिया। कि भाई हाँ आंतरिक रूप से चीजें हुई मगर जिस स्तर पर हो सकती थी, जो हम हो जाना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। तो उसकी कुछ सीमाएं रही, ये मूल्यांकन हमें देख भाई हाँ जन समर्थन तो हमने पा लिया था मगर उन्होंने दमन कर दिया, आर्थिक कठिनाई हमारे सामने थी, है ना, उद्योगों में कमजोरियां थी, इसकी वजह से जो है चीजें उस स्तर पर सफलता हमें नहीं मिली। तो एक मूल्यांकन के रूप में हमने दिखा दिया। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो है औपनिवेशिक व्यापार नीति के विरुद्ध पहला संगठित और आर्थिक राष्ट्रवाद आंदोलन बनकर भारत की आर्थिक आजादी की नींव रखी। यह भारत के भविष्य की स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक आधार का मार्ग जो है वो प्रस्तुत करने वाला पहला आंदोलन था। तो इस प्रकार से जो है अपने निष्कर्ष हम लिख सकते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या था, हमने ये समझा, बाद में हमने ये समझा कि भाई ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद पृष्ठभूमि कुछ ऐसे लिख सकते हैं। वो देखिए, जब हम प्रॉपर आपको बताते हैं कि भाई क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, उसमें अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, डिवाइड करके भी हम बताते हैं यदि डिवाइड करने का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल, और उसके कीवर्ड क्या है, जैसे इसमें मूल्यांकन की बात की गई थी, ये इसका कीवर्ड था, टैलेंटर वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर हम ये ध्यान देंगे कि भाई यदि उसने हमसे कुछ डिमांड करी है तो उसकी हम पूर्ति करें, तो उसकी पूर्ति भी हमने की है। निष्कर्ष की बात होती है तो निष्कर्ष लिख रहे हैं ताकि आपका कुछ छूटे ना, आप सब कुछ समझें जो आपको जरूरत है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर से कैसे कनेक्ट होता है, और ये टॉपिक करंट अफेयर से कैसे कनेक्ट हो सकता है, कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। और ये भी पॉइंट कि जो आंसर लिखते हैं हम पॉइंट देंगे वो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चंस के अंदर जो मेन बॉडी होती है सर, ये फोकस कीजिएगा, वो आपका एक प्रकार से नोट्स है। ठीक है, ब्रिटिश व्यापार और उद्योग नीति के दीर्घकालीन प्रभाव ने भारत में क्षेत्रीय असमानता को कैसे जन्म दिया, ये एक हिस्सा है, और क्या स्वतंत्र भारत में इसे दूर करने का प्रयास सफल रहे। अब यहां से आप नॉर्मली क्वेश्चंस को समझेंगे कि ये हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चंस को समझ पाए तो आसान हो जाएगा लिखना, यदि हम जानते होंगे तो हम लिख पाएंगे। क्या पूछा गया है ये देखते हैं। भाई ब्रिटिश व्यापार और उद्योग जो नीतियां थी, अब वो हमारे उनकी अपनी नीतियां थी, उसी के ऊपर पूरा टॉपिक है और उसी संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ तक तो चीजें सिंपल हो जाती है, मगर पेपर में आएगा तो वो चीजें वहां पर में क्लियर करनी पड़ेंगी कि वो क्या पूछ रहा है। तो वो ब्रिटिश व्यापार और उद्योग नीति के बारे में बात कर रहा है कि जो उनकी नीतियां थी उनके दीर्घकालिक प्रभाव, वो प्रभाव के बारे में बात कर रहा है। किस पर, कि भाई ने भारत में क्षेत्रीय असमानता को कैसे जन्म दिया, यानी कि उसके इफेक्ट के कारण क्षेत्रीय असमानताएं कैसे जन्मी। ठीक है, ये एक पॉइंट है कि भाई ये बारे में हमें बात करनी है। ये एक फर्स्ट पॉइंट है कि भाई इसके बारे में बात करनी है कि कैसे उसने क्षेत्रीय असमानता को जन्म दिया, उनकी नीतियां ऐसी कैसी थी, कैसे उन्होंने कैसे कार्य किए, कैसे उसने वो सब कुछ किया जिससे क्षेत्रीय असमानता का जन्म हुआ। ठीक है, ये पॉइंट हम क्लियर करेंगे। अगला पॉइंट क्या कि भाई और क्या स्वतंत्र भारत में, यानी कि हमने जो कार्य किए क्या उससे हम सफल हो पाए तो कितने हो पाए, वो चीज के बारे में बात करनी पड़ी। क्या क्या उन्होंने सफल जो है वो प्रयास किया, तो उनके प्रयास के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा ये रहेगा कि क्या रहेगा कि फर्स्ट पॉइंट कैसे जन्म दिया क्षेत्रीय असमानता को, दूसरा कि हमने कौन कौन से प्रयास किए और उसकी सीमाओं के बारे में बात करेंगे कि भाई हाँ वो कहाँ तक सफल हो पाए। थर्ड पॉइंट हमारा ये रहेगा, फिर हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो पृष्ठभूमि, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कितने डिमांड कर रहा है ये आप समझ पाओगे, आप प्रॉपर ये समझ पाओगे कि आपको आंसर क्या करना है क्या नहीं। तो एक्चुअल में हम वो आंसर दे पाते हैं जो वाकई उस क्वेश्चंस का आंसर बैठता है, नहीं तो हम कुछ और ही लिख पाते हैं और फिर नंबर हमें वही मिलते हैं 2, 2.5, 3, और ये बहुत अच्छे नंबर नहीं होते हैं। और इतने नंबर जिसके आते हैं और मीन्स में बैठ रहा है तो ये उसको बहुत बुरा लगता है। ये समझ में आता है कि यार मैं शायद कीजिए कहाँ पर मिस्टेक है, उनको ये भी समझ में नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, दिमाग खराब होता है कि यार मेहनत की सब कुछ किया फिर हम क्यों चीजों को नहीं कर पाए। तो इसलिए पूरा प्रोग्राम हर चीज के बारे में आंसर राइटिंग टॉपिक सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि पृष्ठभूमि इसकी क्या दे सकते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीति जो है मुख्यतः क्या ब्रिटेन के उद्योग का लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि भारत में औद्योगिक विकास
और व्यापार का जो है वो केंद्रीकरण हुआ, जिससे क्षेत्रीय असमानता जन्मी। ठीक है, एक नॉर्मल सी सीधी डायरेक्टली पृष्ठभूमि हमने लिख दी। अब बात जो है हम डिवाइड करते चलेंगे, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट में निष्कर्ष। तो फर्स्ट क्या है, ये रहा हमारा फर्स्ट, कि वो प्रभाव के बारे में जो बात कर रहा है कि कैसे उसने क्या किया, क्षेत्रीय असमानता को जन्म दिया। तो वो कैसे किया था उसके बारे में बात करेंगे, उनकी नीति के प्रभाव के बारे में बात करूंगा। तो संसाधनों का एक तरफा दोहन उन्होंने किया कि भाई ब्रिटेन ने कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे तटीय क्षेत्रों को विकसित किया, क्योंकि ये क्या थे कि यहाँ से कच्चा माल जो है हम निर्यात कर सकते हैं, है ना, और यहीं से चीजों को हम लेके भी आ सकते हैं। तो ऐसे जो है हमें चीजें चाहिए थी, ऐसे जो है क्या, ऐसे बंदरगाह का विकास करना है जहाँ से माल लेके आ सके, तो वो सब कुछ वो सोचते थे और उसी तरीके से विकास उन्होंने किया कि भाई हम यहाँ से माल लेके भी जाना है। रेलवे का निर्माण वहां पर ही है जहाँ से वो माल निकालते थे। वो हमारे लिए, इसलिए तो बोलते हैं कि वो हमारे लिए नहीं किया था, वो माल यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। फिर बंदरगाह का वहां पर विकास किया जहां जहां पर क्या, कि भाई जैसे हम बाहर माल ले जा सकते हैं, बाहर माल ले जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बंदरगाह का विकास चाहिए, तो वैसा क्षेत्र चाहिए, वहां पर विकास वो किया गया, रहने की व्यवस्था तो सब कुछ चाहिएगा, तो वहां पर लोग रहेंगे, तो इसलिए वहां पर क्या है, विकास हुआ, उन सिटी का विकास हुआ, वो बस गए वहां पर। और रेलवे वहां पर जहां से हमें कच्चा माल निकालना था, और फिर कहां पर कि भाई जो माल, तैयार माल ब्रिटेन से आएगा, हर जगह से माल आएगा, उनको हम यहाँ पर लेंगे और साथ में हमें जहां जहां फैलाना है वो रेलवे सिस्टम वहां पर विकास किया गया। तो ये हम चीज देखते हैं कि भाई इसे क्षेत्रीय असमानता, कि हमने जहां पर जरूरत थी उन्होंने वहां पर विकास किया, और अन्य क्षेत्र स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र जो है वो अविकसित ही रह गए। तो ये क्या है कि पिछड़े अंदरूनी क्षेत्र, जैसे कि बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो केवल कृषि और कच्चे माल के स्रोत बनकर रह गए और इनका विकास उन्होंने नहीं किया, और ये विकास के बिना ही रह गए। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं कि भाई कैसे उन्होंने दोहन किया, कैसे वो क्षेत्रीय असमानता जन्मी। मैंने आपको एक नॉर्मल समझा दिया, तो यहाँ से आपको टॉपिक की समझ हुई कि क्या वो करते थे, कैसे वो करते थे, क्यों वो स्पेशली लाइन कहाँ कहाँ पर क्यों बिछाई गई थी, स्पेशली वहीं पर ही क्यों बिछाई गई थी। तो यहाँ से समझ में आया, जहां से उन्हें कच्चा माल निकालना होता था, जैसे कहाँ कहाँ पर उसने अपना तैयार माल को प्रसार करना होता था, बस वहीं पर ही वो विकास करते थे। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए हमें बंदरगाह चाहिए बाहर भेजने के लिए, लाने के लिए, उसका वो विकास करते थे। तो वो जहां पर विकास हुआ, वो उसका उद्देश्य क्या था, एक टॉपिक की एक समझ भी आपको आ रही है, और साथ में मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं जैसे आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस और साथ में टॉपिक जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, अवसंरचना को असंतुलित विकास किया गया, जैसे मैं बात कर रहा था भाई, रेलवे, बंदरगाह का निर्माण मुख्यतः व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर किया गया। मैंने आपको बता दिया है, अब लिखना कैसे है कि भाई उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो मुंबई कलकत्ता रेलवे लाइन कपास के लिए, परिवहन के लिए बनाई गई थी, न कि एक समग्र विकास के लिए। अपना पॉइंट रखेंगे, समझ में तो आपका आ गया जो मैंने बोला, मगर वो अपनी बात को सिद्ध कैसे करोगे, अपना पॉइंट लिख के और एक एग्जाम्पल देखे कि भाई वो चीज कहां पर और किस लिए की गई थी। ठीक है, और ऐसे जब अपना पॉइंट लिख रहे हो तो प्रयास ये कीजिएगा कि भाई हाँ मैं अपनी बात कह रहा हूं, ठीक है, और मैंने इसको लाइट कर दिया ताकि आपका फोकस इस पर रहे। अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, भाई स्वतंत्र भारत के प्रयास के बारे में बात करूं तो स्वतंत्रता के बाद जो है पंचवर्षीय योजनाओं के तहत पिछड़े राज्यों में औद्योगिकरण, ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना के विस्तार पर जोर दिया गया। उदाहरण की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु में औद्योगिक इकाई स्थापित हुई, है ना। तो वो प्रयास उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में बात करूं, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात की है ना, ग्रामीण विकास के कि पैसा भेजा गया था, ऐसे भी चीजें थी। कुछ एग्जांपल आप दे देंगे, जो है एक प्रॉपर जिला लिया जाता था जिसके अंदर हाँ ये दे भाई ये पैसा जो है वो जिला विकास के लिए गया था, कि भाई हाँ जिला विकास के लिए मान लीजिए 25 करोड़ रुपए जाएंगे, मगर वो पैसा इनफ नहीं था। बाद में ये प्रॉब्लम आई कि भाई क्यों हम उस तरह के सफल नहीं हो पाए, क्या चीजें रह गई, क्या प्रॉब्लम्स हुई कि हम उतने सफल नहीं हो पाए। तो वो उसकी वजह से भाई हमारे पास ना तो पैसा था, जिले के लिए जो पैसा हम भेजते थे वो प्रॉपर, तो इस तरह की योजना चलाई गई थी। आप ऐसी योजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई जिला को विकास के लिए प्रॉपर योजना चलाई गई, अन्य योजनाओं के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो आप, क्योंकि हमारे पास एक लिमिट होती है, तो आप ये समझ के देखिएगा कि लिमिट होती है वर्डिंग की, तो वो भी फोकस करना, आप उतना ही रखें जिनका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए जो है राव आयोग, है ना, कोल आयोग जैसे आयोग भी जो है वो बनाए गए हैं। सन याद रहते हैं, ठीक है, नहीं रहते हैं कोई बात नहीं, आप इनका जिक्र आप कर दीजिएगा। ठीक है, समावेशी विकास कार्यक्रम की बात करूं तो भाई मनरेगा, राष्ट्रीय जो है स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत जैसी जो है योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और बुनियादी सुविधाएं जो है बढ़ाने के लिए चले गए। तो ये क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रयास हैं कि भाई इस चीज से कैसे बाहर निकला जा सकता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट भी जो है वो कवर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कितना सफल हुआ, ठीक है, कितना नहीं हो पाया। जहां कुछ राज्य क्षेत्रों में जो है विकास हुआ, वहीं व्यापक स्तर पर असमानता बनी रही। संसाधन की असमानता का वितरण,
ठीक है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक बाधाओं में जो है विकास सीमित था, आर्थिक उदारीकरण के बाद भी यह क्षेत्रीय समान जो है विषमता बनी रही। तो उसके बहुत सारे कारण थे। एक तो पैसा हमारे पास नहीं था, जैसे मैं जैसे योजना के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिलों को पैसा दिया जाता था प्रॉपर, तो वो इनफ नहीं था विकास के लिए, ठीक है। वो चीज़ें बनी हो सकती थी, कुछ भ्रष्टाचार भी था, कुछ प्रशासनिक बाधाएं भी थी, तो बहुत सारे कारण रहे जो हम उस स्तर पर सफल नहीं हो पाए, ठीक है। सफलता मिली मगर उस स्तर पर नहीं मिली। तो ये बात जो है हम पॉइंट देंगे, थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिक बैठ जाता है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं कि भाई ब्रिटिश औद्योगिक नीति ने जो है भारत में गहरी क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हुई। संतुलित भारत ने इन्हें कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जिनमें आंशिक सफलता मिली। हालांकि आज भी जो है समावेशी और संतुलित विकास के लिए नीति सुधार और लक्षित प्रयास आवश्यक हैं। हमेशा से मैं बोलता हूं कि भाई एक पॉजिटिव निष्कर्ष लिखे, यदि ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि क्वेश्चन ऐसा होता है कि पॉजिटिव निष्कर्ष लिखा जा सकता है करंट से फ्यूचर से कनेक्ट होता हुआ, एक पॉजिटिव कनेक्ट होता हुआ, यदि वो कनेक्ट कर सकते हैं तो प्रयास करें कनेक्ट करने का, ठीक है। तो ऐसा आप अपने पॉइंट दे सकते हैं, ऐसे हम बात जो है वो कर सकते हैं, क्वेश्चंस को समझे, चीजों को समझें, और प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, उसकी हमें बहुत आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हम ये सब कुछ आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। आप लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि क्या पेड करें, क्या चीजें करें, कैसे करें, क्या करें, क्योंकि वो सीरियसनेस, वो चीजें हमें भी अच्छी लगती है कि भाई जो हम कर रहे हैं, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी उतने ही सीरियस हैं इस प्रोग्राम को लेकर, आप शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी कार्य आप कर रहे हैं। तो प्लीज पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिए, और टेलीग्राम को पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा कि वहां पर हम करंट अफेयर भी अपलोड कराते हैं और ये पीडीएफ भी आपको वहीं पर ही मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।